हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो आज है बड़ी दिवाली। हमें खेतों में दिए जलाने के लिए भी जाना है और फिर घर पर पूजा भी करनी है। तो थोड़ा आज जल्दी उठ गए थे। 6 बजे तक सुबह को बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन अभी मैं 5 बजे उठ गई हूँ, तब भी काफ़ी अंधेरा है। तो अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जो मतलब दिए जलाने के लिए जाते हैं तो सामान लेकर जाते हैं, दिया बत्ती जो भी कुछ है वो सभी चीज़ें मैं रख रही हूँ थाली में। और अभी मैंने घर में को झाड़ू पोछा कर लिया है और उसके बाद फिर मैं नहा ली हूँ। और अब नहाकर मैंने पहन ली है ये वाली साड़ी। ये साड़ी पहनकर जाऊँगी आज मैं दिए जलाने के लिए, और परी मेरे साथ जाएगी, दोनों जाएंगे हम, क्योंकि मुझे पैदल जाना है। ये अभी ड्यूटी से नहीं आए थे, इनको आने में करीब 10 बज जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा अगर 10 बजे तक ऐसे बैठे रहे तो फिर घर के सभी कामों को लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा अब कैसे जाना है, पैदल ही चले जाते हैं। अब की बार शादी के 13-14 साल हो गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेली और पैदल गई हूँ दिए जलाने के लिए देवताओं पर। समय समय की बात है, क्या कर सकते हैं, सभी समय एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब अच्छा तो नहीं लगता अकेले जाते हुए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो फिर मैं और परी दोनों चले गए थे साथ। और हमारे देवता जो हैं वे काफ़ी दूर हैं, क्योंकि वे खेतों में हैं, तो इसलिए वहाँ पर पैदल जाना आना थक जाते हैं जाने आने में, और टाइम भी बहुत लगता है। तो जो है परी भी तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। और सुबह के टाइम हल्की हल्की सी ठंड होती है। मैंने सोचा स्टॉल ले लेते हैं, लेकिन मुझे 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे सारा काम निपटाने में। तो थोड़ी धूप भी निकल आई थी, इसलिए मैंने स्टॉल नहीं लिया। और अभी सुबह का टाइम है, तो मैं नहाकर मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली थी, साड़ी फिर बाद में पहनी। मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा भी करना है तो साड़ी बाद में पहनूंगी। और मैंने अपने बेड पर नई वाली बेडशीट बिछा ली है। ये गर्म बेडशीट है जो मैंने पिछले साल मंगाई थी, मेरी बहन ने ला कर दी थी। तो इसका कलर भी और प्रिंट भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा आज त्यौहार है तो नई बेडशीट डाल देते हैं, कॉटन की नहीं, आज गर्म बेडशीट ही डालूंगी। तो इसके मैं तकिए के कवर जो हैं वो भी चेंज कर देती हूँ। और मैंने वही चूड़ियाँ पहनी हैं जो मैं करवा चौथ पर लेकर आई थी अपनी कुर्ती के साथ की। वह इस साड़ी पर मैच कर गई, तो इसलिए मैंने वही कुछ चूड़ी और वही कंगन पहन लिए हैं। क्योंकि जब एक जैसे सूट या साड़ी होती हैं तो चूड़ियाँ चल ही जाती हैं। और बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ। तो परी ने अपने हाथ में गंगा जल का डिब्बा ले लिया है, जो देवताओं को मतलब नहलाना होता है। और इस बर्तन में मैंने सारे दिया बत्ती, माचिस, धूप बत्ती जो भी कुछ है वो सब चीज़ें ले ली हैं। तो बस अब हम दोनों जा रहे हैं दिए जलाने के लिए। और फ्रेंड्स, जो मेरा दिवाली का वीडियो है वो आपके पास काफ़ी लेट आ रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। काम की भागा दौड़ में जो है आजकल वीडियो टाइम से नहीं आ पा रही है। सभी वीडियो अब की बार ऐसा हुआ कि लेट हो गई है, वरना कभी मेरी वीडियो लेट नहीं होती है। टाइम टू टाइम त्यौहार पर ही आप लोगों के पास पहुंचती है। लेकिन अब की बार जो है काम में ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए जो है वीडियो डालने का टाइम भी नहीं लगता, 1-2 दिन लेट हो जाती है। और अभी हम यहाँ पर माता पर आ गए हैं दिया जलाने के लिए। माता पर दिया नहीं जलाते हैं, ऐसे ही दिया बत्ती रख देते हैं जिससे कि माता ठंडी रहे। और ये देखिए कितना बड़ा पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है ये। और यहाँ पर बड़े देवता हैं हमारे सबके ये। तो अब यहाँ पर हम दिए जला देंगे। काफ़ी औरतें पहले दिए जलाकर जा चुकी हैं, जितने यहाँ पर दिए रखे हुए हैं ना, इतनी सारी औरतें पहले सुबह सुबह आकर दिए जलाकर जा चुकी हैं। आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं आई हूँ खेत में से दिए जलाकर। टाइम हो रहा है 11:10। अभी चेंज करना है, उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। काम भी कितने हो जाते हैं, लेकिन खाना मम्मी ने बना दिया है। तो बाकी और सब काम है, पोछा वगैरह दोबारा से लगाना है, वो लगाऊंगी। साड़ी ये वाली पहनी थी, कैसी लग रही है बताइएगा।
और अगर सूट पहन लेती हूँ फटाफट, क्योंकि साड़ी में तो काम करना मुश्किल हो जाता है, सूट में ही थोड़ा कंफर्टेबल होता है। और खेतों में पूजा करके आ गई हूँ मैं और परी घर पर। अब घर पर आकर जो देखे घर की जो हालत हो रखी है वो भी ठीक करनी है, क्योंकि त्योहार है, जितना काम निपट सके उतना निपटा रही है। गिप्पी भी हमारे साथ काम में लगा हुआ है। मैं इसको बार बार रोक रही थी कि हाथ से स्लेब साफ़ मत करो, हाथ गंदे हो जाएंगे, हाथ फट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट पड़ा हुआ है और जो है कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, धूल जो है वो आँखों में घुस जाएगी। लेकिन मान नहीं रहा था, कह रहा मैं भी काम करूँगा, मैं भी स्लेब साफ़ करूँगा। और यहाँ पर ईंटें रखी हुई थी, मेरे आने से पहले ये ईंटें जो है बच्चों ने उठाकर छत पर रख दी है। और अभी यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं सफाई करते हुए, घर का भी सारा काम होता है। और फिर मैं परी से कह रही थी कि अब तुम रहने दो, तुमने बहुत काम कर लिया, थक गई हो, इसलिए थोड़ा सा काम अब मैं कर लेती हूँ। मैंने चेंज कर लिया है। और जो दूसरी साइड में ईंटें पड़ी हुई हैं टूटी फूटी, सीमेंट वगैरह जो भी है, उसको मैं तसलीम भर कर उठा दूँगी। और सारा कूड़ा जितना भी हमने सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है, किचन में ही इकट्ठे कर दिया है सारी ईंटें, क्योंकि किचन में भी थोड़ा सा काम होना बाकी रह रहा है। तो ये कह रहे थे कि यहीं पर इकट्ठा कर देना है सब चीज़ें, इनको मैं एक दिन ट्रॉली में भर कर ले जाऊँगा यहाँ से। तो इसलिए बाहर से साफ़ सफाई हो गई है आंगन की। अभी मुझे ये पानी ऐसे धोना भी है सारा। और ये कंडील लगा दिया है यहाँ पर। एक परी कह रही थी तो छोटा है, मैं कह रही काफ़ी बड़ा है तो हाथ से खींच रही थी, से बोली ये कंडील बड़ा हो जाएगा। और दूसरा कंडील अभी लेकर आए हैं दुकान से, वो भी लगाएंगे। और उसके बाद परी बनाएगी रंगोली। हर दिवाली पर बनाती है परी रंगोली। पहले मैं बना दिया करती थी छोटी सी रंगोली, लेकिन अब कई साल से परी बनाती है। और ये वाली रंगोली परी ने बाहर बनाई है गैलरी में, और यहाँ बाहर लिख दिया है शुभ दीपावली। देखो सोना लग रहा दीवा। और अब कमरे में रंगोली बना देंगे, जहाँ पर पूजा करनी है शाम को, वहाँ पर ही रंगोली बना रही है। और ये रंगोली बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी रंगोली बनी है जो परी ने बनाई है। कितना ही टाइम लग गया था इसको ये रंगोली बनाने में, धीरे धीरे बना रही थी, लेकिन बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा काम जो है, कभी अच्छा कभी गलत कभी सही करके सीखते हैं। और इधर मैंने खाने की तैयारी कर दी है। अभी टाइम करीब 3:30 बजे है, तो मैंने सोचा अभी से खाने की तैयारी करते हैं, तो 5-6 बजे तक खाना बन जाएगा, क्योंकि त्योहारों का खाना टाइम से ही बनता है, ज़्यादा लेट भी नहीं बनाते। और ये देखिए कितनी प्यारी रंगोली बन गई है। और जब ये पूरी तैयार हो जाएगी रंगोली बनकर, तो तब देखिएगा कितनी सुंदर लगेगी। और प्लीज़ अगर आपको ये रंगोली अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेते हैं बरामदे में, क्योंकि जो है कितनी बार झाड़ू लगा लो अभी भी रेत मिट्टी आती ही रहती है। तो यहाँ को मैं झाड़ू लगा दूँगी। और परी ने रंगोली बना दी, अभी थोड़ी सी साज सजावट और रह रही है, वो कर रही है। और जो है दिवाली का जो काम होता है साज सजावट का, वो तो शाम तक चलता ही रहता है। कभी कुछ याद आता है और कभी कुछ। झालर हमने लगा दी है परी के पापा
और दोनों बच्चे उनके साथ लगे हुए हैं झालर लगाने के लिए। तो इन्होंने छत पर फूलों की झालर लाए थे वो भी लगा दी है, और जो लड़ियाँ होती हैं लाइट वाली वो भी लगा दी है। तो कुल मिलाकर जो है घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। शाम के टाइम जब झालर जलती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और हर साल मैं 2-4 जो है फूलों वाली जो माला होती है ना वो ले आती हूँ। अभी मैं 2 गेंदे के फूल की माला लेकर आई हूँ, फूलों वाले जो पन्नी वाले गेंदे के फूल की माला आ रही है ना। अब की बार वो नया डिज़ाइन चला है, बहुत ही सुंदर माला लग रही थी, वही लेकर आई हूँ। और जो है बस बाहर इन्होंने रेलिंग पर लगा दी है, बाहरली साइड में घर के, और अंदरली साइड में भी लगा दी है झालर सारी। और पटाखे जल रहे थे, जगह जगह पटाखे फोड़ रहे हैं लोग। तो हमारी किटी और जैमी डर रही थी, तो जैमी को तो हमने बाथरूम में बंद कर दिया है और किटी को बरामदे में बैठा दिया है, क्योंकि बाहर से खुलकर आ गई थी बरामदे में, तो इसको यहीं पर बैठा दिया है। ये दोनों बहुत डरती हैं। और अभी मम्मी ने यहाँ पर शाम को दिए जलाने की तैयारी कर दी है। पहले दिए पानी में भिगो दिए थे और उसके बाद में अभी जब ये सूख गए हैं तो इनमें बत्ती रख दी और तेल डाल देंगे थोड़ी देर में। फिर थोड़ा टाइम रहता है इनको छत पर रख देंगे अंधेरे से पहले ही, और जब अंधेरा होगा तब मोमबत्ती और दिए एक साथ में जला देंगे। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं सभी के घर दिवाली पर, जब सब जगह मोमबत्ती और दिए एक साथ जलते हैं। और अभी मैं जो है खाना बना रही हूँ, और खाने में पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर हलवा, सूजी का हलवा, क्योंकि हलवा और पूरी ही पूजते हैं दीपावली पर, सब्जी तो नहीं पूजती। तो अभी हलवा बना लूँगी, फिर उसके बाद में जो है आटा लगाकर पूरी बनाऊँगी। सब्जी मैंने छोंक दी है, तो सब्जी तो हमारी बन गई है। आलू गोभी की सब्जी बनाई है, और फिर जो है गोवर्धन पूजा भी है। अब की बार गोवर्धन पूजा एक दिन बाद में है दीपावली के, क्योंकि दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होगी, जो कि पहली बार हुआ है ऐसा। लेकिन पता नहीं किस तरह से त्यौहार मनाए जा रहे हैं आजकल। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं भी वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो का एंड कर लेती हूँ। बाकी का वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।